नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में हमारा एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है और इस बचे हुए समय में हमें जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ हमारे लिए होती है ना, वो होती है क्वेश्चन की प्रैक्टिस। समझ में आ रहा है? और जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है उसके लिए हमें अलग अलग कोचिंग के, चाहे तो आप टेस्ट लगा लें, चाहे तो मॉडल सेट लगा लें, चाहे तो प्रैक्टिस सीरीज़ यूज़ करें। आप इनमें से कोई भी एक विकल्प को यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ की बात करें, किसी एक कोचिंग का बात करें तो विज़न का बेस्ट है। बात समझ में आ रहा है ना? आप अगर वक्त हो तो मैं तो ये कहूँगा कि आप 2 से 3 कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ लगाएं, ज़्यादा बेहतर होगा। 2 कोचिंग, 3 कोचिंग, 4 कोचिंग का लगाएं, क्योंकि इसमें एक कोचिंग में अगर आप 3-3 हज़ार भी क्वेश्चन लगाते हैं तो 10 से 12 हज़ार, 14 हज़ार का क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप कम से कम 3 से 4 कोचिंग का, 2 से 4 कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ लगाएं। और उनमें अगर बेहतर देखा जाए तो पहले तो विज़न आप लगाएं। अगर आप हिंदी से हैं तो इससे थोड़ा वक्त मिलता है तो दृष्टि का लगाएं, और वक्त मिलता है तो ओनली आईएएस का लगाएं, इनसाइट का लगाएं, जीएस स्कोर का लगाएं। ये सारे बेहतर ऑप्शन हैं। समझ में आ रहा है ना? टेस्ट सीरीज़ में ही 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है सब्जेक्ट वाइज और दूसरा, शुरुआत में तो सब्जेक्ट वाइज ही क्वेश्चन होते हैं, आगे चल करके क्या होता है, फुल लेंथ हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ टेस्ट सीरीज होता कैसे। जैसे आपके मेरे हाथ में अभी है विज़न आईएएस का टेस्ट सीरीज़, तो आप देख पा रहे होंगे। देखिए, क्वालिटी के जहाँ तक सवाल है इसकी चिंता तो करनी नहीं है, और ना सिर्फ क्वालिटी बल्कि हम लोग यहाँ पे टेप वगैरह भी लगा के देते हैं। कई बार क्या होता है कि हाथों से लग के पेज निकल जाते हैं तो दिक्कत आती है। दूसरी बात, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें टेप लगा देने से थोड़ा सा अच्छा लगता है, देखने में भी और सुरक्षित भी रहता है। दूसरा, पेपर प्रिंट की क्वालिटी भी बढ़िया रहती है, तो ऐसा नहीं कि आपको पढ़ते वक्त ये मिट जाएगा। कई बार लड़कों की शिकायत आती है कि सर पढ़ते वक्त, टेस्ट लगाते वक्त क्वेश्चन ही मिट जा रहे हैं। वैसी दिक्कत नहीं आएगी। और ना ही लेटर के साइज़ को छोटा कर दिया जाता है ताकि टेस्ट का दाम कम हो जाए। फिर उसमें दिक्कत क्या होती है कि सर दर्द करने लगता है, आंखों पे प्रेशर बढ़ता है ना, तो सर दर्द करने लगता है। फिर आगे की जो किताबें जो पढ़नी है वो फिर छोड़ना पड़ जाता है, तो समय ख़राब होता है। और ये जो समय है, आप समझ रहे हैं अभी कौन सा समय चल रहा है, ये समय होता है स्टूडेंट का सबसे प्रेशियस टाइम होता है, सबसे गोल्डन टाइम होता है। समझ में आ रहा है ना? आइए हम इसे दिखाना प्रारंभ करते हैं। तो ये टेस्ट हो गया, टेस्ट नंबर 1। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, भारतीय राज्य व्यवस्था। तो ये किसका टेस्ट है? भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी का टेस्ट है। ठीक है ना? तो पॉलिटी का ये टेस्ट में देखिए कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप देख सकते हैं इसमें, है ना? तो इन टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन, इस टेस्ट में क्वेश्चन होंगे। यानी हम इस जब टेस्ट को लगाएंगे तो इन टॉपिक को पहले एक बार देख लेंगे, फिर लगाएंगे, है ना? या हमें डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने तो कोई बात नहीं, हम टॉपिक के माध्यम से भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब आते हैं अंदर में क्वेश्चन कैसे होते हैं। अच्छा, एक बात ये भी समझ लीजिए, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, पीछे में इनका आंसर होता है, और जहाँ पर जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से एक्सप्लेनेशन भी होता है। समझ गए? देखिए क्वेश्चन कैसे होते हैं, आप देख लीजिए इसको। ठीक है ना? क्वालिटी सही है ना? वो सही रहेगी। आप अपने मोबाइल का थोड़ा ब्राइटनेस ही बढ़ा लीजिएगा तो थोड़ा आपको और साफ साफ दिखेगा। क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपके, है ना? और पीछे में क्या होता है, इनका एक्सप्लेनेशन होता है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे आप ये देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसमें लिखा है 16 का डी, है ना? ये देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 16 का डी। ठीक है? तो 16 का डी क्यों सही है ना? और ए बी सी सही क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ें इसमें समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं। इसे कहते हैं एक्सप्लेनेशन। इसमें डिटेल से चीज़ों को समझाया जाता है। जैसे ये हो गया राज्य व्यवस्था का एक टेस्ट हो गया। देखिए राज्य व्यवस्था का ये दूसरा टेस्ट हो गया। तो कुछ क्वेश्चन, कुछ टॉपिक इसमें थे, कुछ टॉपिक इसमें है, और आगे के टेस्ट में भी आपको कुछ टॉपिक मिलेंगे। समझ में आ रहा है? आगे भी आपको राज्य व्यवस्था की टॉपिक देखने को मिलेगी। दूसरा आप देख रहे हैं ये भूगोल का जैसे 2 टेस्ट देख लिया आपने, प्रोसेस वही है। शुरुआत में क्या मिलेगा आपको, टॉपिक का रिलेटेड क्वेश्चन, पीछे में आंसर और एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये दोनों आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए, है ना? उसी तरह से आगे देखेंगे, ये आपके इकोनॉमी का क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना? ये आपके पर्यावरण का हो गया। ठीक है? ये आपका राज्य व्यवस्था का फिर से क्वेश्चन आ गया, है ना? ये भी राज्य व्यवस्था का, ये भी राज्य व्यवस्था का, ये आपके हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। समझ में आ रही बात? ये भी हिस्ट्री की हो गई। मैंने आपको क्या समझाया, टॉपिक को आपको इसमें कवर कराया जाएगा, पूरे सिलेबस को क्वेश्चन के माध्यम से कवर करा दिया जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, हमने क्वेश्चन के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर कर लिया, उसका जो नहीं समझ में आ रहा उसका एक्सप्लेनेशन भी देख लिया,
हमारा यहाँ पे क्या होगा, पूरा सिलेबस क्वेश्चन के माध्यम से कवर हो गया। तो ये तो हो गया विज़न का। ऐसा ही टेस्ट आपका किसका होगा, दृष्टि का होगा, समझ में आ रहा है ना। तो विज़न में कितने टेस्ट हो गए, 16 टेस्ट हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कितने टेस्ट हैं, यही 16 या 17 टेस्ट होंगे। और रहा क्वेश्चन का प्रोसेस तो वो सेम रहेगा। अब आते हैं सीसैट में कितने टेस्ट हैं। विज़न का सीसैट भी आ चुका है, तो सीसैट में टोटल 11 टेस्ट होंगे। इसमें क्या होगा, मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन का वही टॉपिक वाइज अलग अलग आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सेट आएंगे जो अलग अलग टॉपिक के लिए सेट होंगे। और आगे चल क्या होगा, सबका कंबाइंड कर देगा। अब जैसे अभी आप एक देख सकते हैं, एक सेट आपको मैं दिखा रहा हूँ, है ना। ये 2023 के सारे क्वेश्चन हैं। समझ में आ रही बात। मैं आपको बहुत ही आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या है क्या नहीं है और कैसा है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है ना। इसमें सीसैट में कितने क्वेश्चन होते हैं, 80 होते हैं। पीछे में इनका आंसर और एक्सप्लेनेशन होता है। अब ये देख लीजिए, यहाँ पर इसका आंसर है एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक है ना। तो ये हो गया आपके सीसैट के क्वेश्चन। ये कितने आ गए हैं, 11 आ चुके हैं। समझ में आ रहा ना। अब आते हैं दृष्टि पे। दृष्टि का भी क्वेश्चन देख लीजिए। दृष्टि का टेस्ट सीरीज कुछ ऐसा होगा। इसमें भी 11 टेस्ट आ चुके हैं, 11। सब में 100 क्वेश्चन होगा, और वहीं पीछे पीछे आपका इनका आंसर और एक्सप्लेनेशन होगा। समझ में आ रही बात। ये आप देख सकते हैं, ये होगा क्वेश्चन इसका। ठीक है ना। और पीछे में इनका आंसर होगा और एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है ना। ऐसे ही आपके टोटल इसमें कितने टेस्ट हैं, 11 टेस्ट हैं। अगर आप विज़न का टेस्ट लगा लिए हैं और समय बचा है तो दृष्टि का टेस्ट ज़रूर लगाएं। इसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो आप ओनली आईएएस का सेट लगाएं। ये रहा ओनली आईएएस का पूरे क्वेश्चन का सेट। इसमें टोटल 23 टेस्ट आ चुके हैं। 21 है, 23 है, 24 आ चुके हैं टोटल 24 टेस्ट आ चुके हैं। समझ में आया। क्वेश्चन का पैटर्न इसका भी वैसा ही रहेगा जैसा कि आपने विज़न का देखा, दृष्टि का देखा। समझ में आ रहा ना। ये देख सकते हैं आप क्वेश्चन इसका ओनली आईएएस का। ठीक है। तो इसका डिमांड है, तो हमने सोचा हम आपको ये भी दिखा देते हैं। और एक और नई कोचिंग है जिसका अच्छा डिमांड है, ये है जीएस स्कोर। ठीक है ना। इसके भी हिंदी में टेस्ट आ चुके हैं और इसमें टोटल आपके 13 टेस्ट आ चुके हैं। क्वेश्चन का पैटर्न इसका भी ओनली आईएएस की तरह ही होगा, विज़न की तरह और दृष्टि की तरह, जैसा कि आपने पीछे देखा। तो हमने अभी आपको 4 कोचिंग का टेस्ट दिखाया जो हमारे पास अभी अवेलेबल हो जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको हिंदी मीडियम देखा है, लेकिन ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है, दृष्टि को छोड़ के। दृष्टि इंग्लिश में नहीं आती है। तो अगर आपको ये टेस्ट मंगाने हो तो मंगाने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल और मैसेज कर लीजिएगा। आपको इससे संबंधित पूरी डिटेल भेज दी जाएगी, फ़ोटो भी भेज के दिखा दिए जाएंगे, वैसे आपने वीडियो में देख रखा है। और फिर अगर आपको मंगाना है तो आप घर बैठे मंगा सकते हैं। मंगाने के लिए पेमेंट करके स्क्रीनशॉट और एड्रेस, ये 2 चीज़ें भेजनी होती हैं। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।